हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम देखते हैं अब फंडामेंटल के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो किया जाता है फिजिकल असेसमेंट। तो वैसे तो पता ही है, हम पहले से ही करते हैं। फिजिकल असेसमेंट हमारा होता क्या है, तो इसमें सिस्टमिक जो है वो कलेक्शन किया जाता है हमारी बॉडी का। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि एग्जामिनेशन टेक्निक क्या क्या होती है, हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर हमारी सारी की सारी। तो इसमें हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर्स है या फिर जो उसके फंक्शन है वो सारे के सारे देखे जाते हैं। मैनिपुलेटेड चीजें होती हैं, ऑब्जर्व क्या किया गया है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे फिजिकल असेसमेंट के अंदर आ जाती है। तो एक एक करके देखते हैं कि भाई हमारे जो फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, उसको जर्नली यानी कि सामान्य तौर पर किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा बस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे उद्देश्य क्या क्या हमारे, अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड क्लाइंट। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पर जो क्लाइंट्स है वो किस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके, और बीमारी शुरू होने से पहले बीमारियों के बारे में समझा जा सके, और कारण जाने जा सके बीमारी के क्या क्या कारण है सबसे पहले पता चल जाए। और समझना होगा जो कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट की बीमारी को लेकर के, उसको समझना और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट करना। और इसमें नेचर वाइज यानी कि प्रकृति देखी जाएगी, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो बीमारी है, पेशेंट को किसी भी तरीके की जरूरत है नर्सिंग ट्रीटमेंट की, तो उस प्राकृतिक रूप से उसका बारे में सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। और इसमें जो क्लाइंट है, हिज फैमिली अर्ली साइन इजिली केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमारा जो भी पेशेंट होता है उसकी कम्युनिकेबल डिजीज का कोई भी केस या स्पेशल साइन और सिम्टम दिखाया जा रहा है तो अर्ली जल्द से जल्द उसको नोट किया जाए, ताकि क्लाइंट और उसकी फैमिली को सेफ रखा जा सके। और इसमें जो कंट्रीब्यूट की जाती है मेडिकल रिसर्च में जो है वो योगदान दिया जाता है इसी से, और फाइंड आउट किया जाता है सारे के सारे जो पर्सन जो होता है वो हमारा मेडिकली फिट है या नहीं है किसी भी तरीके से। उसके पर्टिकुलर टास्क के अंदर ये देखा जाता है कि भाई वो इंसान किस तरीके से फिट है या नहीं है, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मेंटली या फिजिकली। तो ये हमारे पर्पज होते हैं असेसमेंट के, इन सभी चीजों को पता लगाया जाता है। टेक्निक होती है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। तो बेसिक टेक्निक जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर यूज की जाती है, जैसे कि इंस्पेक्शन हो जाता है। इंस्पेक्शन में सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि सामने से देख करके क्लाइंट को प्रॉब्लम को समझा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये परफॉर्मिंग किया जाता है, जैसे कि ये पर्पजफुल होता है बहुत ही। ऑब्जर्वेशन जो की जाती है सिस्टमिक मैनर्स के द्वारा ये की जाती है, और ये जो ऑब्जर्वेशन होती है जैसे कि कलर, शेप, साइज, सिमेट्री, सारी चीजें देखी जाती है। किसी भी पेशेंट की क्या साइज है, क्या शेप उसकी हो रखी है, कैसे रंग हो रखा है, किस तरीके की उसकी दिक्कत है, कैसी पोजीशन है, किस तरीके की वो मूवमेंट करा, तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। और आल्सो यूज द सेंस ऑफ स्मेल, किस तरीके की चीजों में से किस तरीके की स्मेल आ रही है, उसको खुशबू आ रही है या उससे बदबू फील हो रही है। तो सेंस ऑफ हियरिंग, वो अच्छे से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, डिटेक्ट किया जाता है साउंड को। तो सारी की सारी चीजें जो है ये पेशेंट के विजुअल एग्जामिनेशन के द्वारा की जाती हैं। और इसमें जो हमारा इंस्पेक्शन जो किया जाता है वो कनेक्ट होता है हमारा क्लाइंट को, मतलब कि कंटिन्यू एंटर असेसमेंट रहता है। और इसमें ऑप्टिमल जो कंडीशन होती है वो इफेक्टिव जो है इंस्पेक्शन इसके अंदर किया जाता है। फुल एक्सपोज किया जाता है एरिया, और लाइटनिंग होती है, और एरिया को फुल एक्सपोज यानी कि खुला रखा जाता है। तो जनरल इंस्पेक्शन होता है, हमारे क्लाइंट किस चीज पे फोकस करते हैं, इसमें ओवरऑल अपीयरेंस देखी जाती है हेल्थ इलनेस की, सारी की सारी एडी से लेकर के, जैसे टो से लेकर के हेड तक जो बोला जाता है सारी की सारी। और इसमें सारा का सारा साइन और डिस्ट्रेस देखा जाता है, किस तरीके के साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम है। फेशियल एक्सप्रेशन और मूड देखा जाता है पेशेंट का, कि वो दर्द में या एंगर में किस तरीके से उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, उसका मूड कैसे रहता है। बॉडी का साइज भी देखा जाता है, कितना उसका वेट है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम आ रही है। ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन देखी जाती है, कि वो अपने आप पर कितना ध्यान दे रहा है, अपने आप को कितना अच्छा सजा धजा कर या अच्छे तरीके से रखता है, या अपनी हाइजीनिक चीजों पे, अपनी साफ सफाई पे कितना ध्यान रखता है, कितने अच्छे से रहता है वो। तो ये सारी की सारी चीजें अपीयरेंस जो है इसके ऊपर देखी जाती है। तो ये हमारा इंस्पेक्शन के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट इसमें आ जाता है पाल्पेशंस। पाल्पेशंस के अंदर इसमें आ जाता है, इसमें यूज किया जाता है हैंड और दो फिंगर, ठीक है, गैदर की जाती है और इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो गैदर टच, दो फिंगर लेते हैं और दोनों फिंगर को रखा जाता है हमारे किसी ऑर्गन्स पर, और वहां पर देखा जाता है। तो ये असेसमेंट कहते हैं, ये हमारी एक टेक्निक है जो सेंस ऑफ टच के द्वारा की जाती है, यानी कि वहां पर रखा जाता है, उस टच को फील किया जाता है, किस तरीके की वहां पर से फीलिंग आती है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो होता है वहां पर नोट किया जाता है, वहां का साइज और पोजीशन वहां पर ऑर्गन्स की। तो दो उंगलियां लगाकर देखा जाता है कि भी हमारा जो ऑर्गन्स है वो बड़ा हुआ तो नहीं है, उसमें सूजन तो नहीं है, या उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी तरीके का दिक्कत तो नहीं है, कोई गांठ या इस तरीके की चीजें तो नहीं बनी है। तो ये हमारा प्लापेशंस के अंदर आता है, जिसमें दो उंगलियों से स्किन को या फिर ऑर्गन्स को टच करके वहां पर असेसमेंट किया जाता है, तो इसको प्लापेशंस बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, ये हमारा एग्जामिनेशन जो होता है वो टेपिंग की जाती है फिंगर से, टेपिंग जैसे थपथपाया जाता है हमारी बॉडी को। तो जो ये टेपिंग की जाती है ये एक तरीके की में टेक्निक होती है। तो इसमें जो इंटरनल कंडीशन होती है हमारी ऑर्गन्स की, इसमें किस तरीके की साउंड है, किस तरीके की साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये पता लगाया जा सकता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो एक्ट हमारा जो स्टेशन वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन से एंड एक्ट अनदर ऑफ प्रोड्यूस साउंड। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी फ्रिक्शन किया जाता है और उसमें जिस तरीके की हमारी साउंड आती है तो उससे पता लगाया जाता है प्रॉब्लम्स का। तो साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस जो की जाती है उसमें एक्शन देखा जाता है कि हमारी बॉडी टिश्यू जो किस तरीके का फ्रिक्शन या किस तरीके की साउंड कर रहे हैं, किस तरीके की टोन कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रिक्शन होता है और ये नोट किया जाता है। और फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है
उसमें क्या प्रकृति है, किस तरीके का काम चल रहा है, तो इस तरीके की चीजें को वो दिखाता है। और ये यूज किया जाता है आउटलाइन साइज और ऑर्गन सच ऑफ द ब्लैडर ऑफ लीवर। तो ये हमारा जो ऑर्गन के जो साइज होते हैं उनके बारे में पता लगा जाता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है या फिर लीवर है, जैसे इनका साइज बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर ये यूज किया जाता है। और प्रेडिक्शंस जो है आल्सो यूज ऑफ द डिटरमाइन इफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एयर फील्ड, फ्लूइड फील्ड या फिर सॉइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेडिक्शंस के द्वारा ये मेथड यूज करके ये भी पता लगा जाता है कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हवा तो नहीं भरी हुई है, पानी तो नहीं भरा हुआ, या फिर कोई ठोस पदार्थ तो उसमें नहीं भरा हुआ, जैसे कि हमारे स्टोन वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये जो मेथड होता है ये प्रेडिक्शंस बोला जाता है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स के अंदर की जो अंडरलाइनिंग जो चीजें होती है उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एसोकुलेशन। तो एसोकुलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारा लिसनिंग साउंड प्रोसेस होता है, तो ये हमारा जनरेट होता है हमारी बॉडी से। तो एक्सोकुलेशन यूजुअली ये हमारा डन किया जाता है स्टेथोस्कोप के साथ, यानी कि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पर स्टेथोस्कोप लगा जाता है और वहां जैसे कि हार्ट ब्लड वेसल्स हार्ट पे लगा जाता है तो ब्लड वेसल्स के बारे में पता लगा जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पता लगा जाता है, लंग्स का जो हमारा सर्कुलेटेड जो चीजें होती हैं उसका पता लगा जाता है, ब्रेथ साउंड का पता लगा जाता है, यानी कि सेंट्रोस्कोप जहां पे लगा करके हमें पता लगा जाता है वो हमारा एसोकुलेशन के अंडर आता है सारा का सारा। तो एब्डोमिनल एरिया में भी पता लगा जाता है मूवमेंट्स कैसी हो रही है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, जो हमारी चीजें हैं उसमें कैसा चल रहा है, यानी कि जो इंटेस्टाइन्स होती है हमारी आंतें जो होती हैं, बाउल के अंदर जो मटेरियल भरा होता है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ दैट एरिया शुड बी द एक्सपोज शुड बी द क्वाइट। तो ये जो जब हमारा एक्सिकुलेटेड जो किया जाता है किसी भी पार्ट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, उसमें चुप रहना चाहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि वहां के एरिया की जो साउंड है वो अच्छी तरीके से पिक हो सके और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हो सके। तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं इस साउंड में असेसमेंट करने की। तो इस तो था पिच। पिच में क्या हो जाता है, इसमें हाई और लो देखी जाती है, रेंज ज्यादा है या कम है, ठीक है। फिर हमारी लाउडनेस देखी जाती है, तो लाउडनेस सॉफ्ट है या बहुत ज्यादा ऊंची है, ठीक है। फिर इसमें क्वालिटी देखी जाती है हमारी कि क्वालिटी जो है वो कम है या बहुत ज्यादा है, किसी भी पेन की वेव्स की, ठीक है। और ड्यूरेशन देखी जाती है, कम है, मीडियम है या फिर बहुत ज्यादा लंबी है। तो ये 4 चीजें जो होती हैं ये हमारी विशेषताएं होती है हमारी किसी भी असेसमेंट की। भी धड़कन है बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, या ऊंची है, नीची है, तो सारी की सारी ये जो चीजें होती हैं ये हमारी एग्जामिनेशन के दौरान देखी जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में क्या जाता है, इसमें बताया जाता है कि मूविंग पार्ट ऑफ द बॉडी द नॉट इज द फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डिस्कवर्ड बाय द मेथड। तो मैनिपुलेशन का मतलब हो जाता है इसमें जो हमारी बॉडी पार्ट जो होते हैं, जो उनको मूव करने की जो चीजें होती है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी लाने का जो काम होता है, तो वो चीजें सारी की सारी हमारी इसके अंदर नोट की जाती है, ठीक है। तो मूवमेंट के अंदर और लिमिटेशन होती है हमारी मूवमेंट्स की, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है इस मेथड के अंदर। तो ये मैनिपुलेशन बोला जाता है हमारा। और टेस्टिंग और रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा क्या जाता है, ये जो रिस्पॉन्स होता है इसमें हमारे टिश्यूज वगैरह के जो एक्सटर्नल जो चीजें होती है वो टेस्ट की जाती है। इसमें जो हमारा प्रेडिक्शन से वो हैमर के द्वारा या सेफ्टी पिन के द्वारा या कॉटन लेकर के थोड़ी सी, या फिर हॉट और कोल्ड वाटर के द्वारा हमारा टेस्टिंग की जाती है, यानी कि सेंसेशन देखा जाता है हमारी स्किन का भी कि भाई हमारी गुदगुदी हो रही है नहीं हो रही है, चुभन का पता चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब ये सारी की सारी जो टेस्टिंग रिफ्लेक्शन होते हैं कि भाई कुछ स्किन पे लगा करके देखते हैं, चुभा करके देखते हैं, या फिर कुछ कॉटन वगैरह लगा करके देखते हैं कि सेंसेशन किस तरीके का आ रहा है। तो ये हमारे टेस्टिंग रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जो जितने भी एग्जामिनेशन टॉपिक थे ये हमारी कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।